बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। ये कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों का निमंत्रण दे सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है, स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियां बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर का स्तर हाई रह सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज जिनका प्रयोग करके यानी जिनको अपना करके आप बिना दवा के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बहुत ही कम समय में कम कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं उर्मिला सिंह, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए होम रेमेडीज के बारे में हम जानें, हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ये हमारी आर्टरीज में जाकर के जमा हो जाता है और आगे जाकर के ब्लॉकेज की समस्या पैदा कर देता है। दूसरा है एचडीएल, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुल मिलाकर के जो एचडीएल है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को किन होम रेमेडीज को अपना करके हम कम कर सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अर्जुन की छाल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और साथ में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। अर्जुन की छाल का प्रयोग करने के लिए आप 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच 1 गिलास पानी के साथ उबाल लें और उबाल करके इसको जब गुनगुना हो जाए तो इसको छान करके और गिलास में रख लें और धीरे धीरे बैठ करके खाली पेट इसका सेवन करें। अगर आप नियमित रूप से खाली पेट इसका सेवन करते हो और इस तरीके से करते हो तो निश्चित रूप से आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है लौकी का जूस। लौकी के जूस में कैलोरी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है। साथ में एक अच्छा फाइबर इसके अंदर पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी इसके अंदर होता है और इन्हीं गुणों की वजह से ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को तो घटाता ही है, साथ में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को निर्माण करने में हमारी सहायता भी करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है धनिया। तो धनिया जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है और बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर फाइबर पाया जाता है और इसमें कुछ ऐसे बेनिफिशियल केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारी आंतों में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो इस तरीके से ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। धनिया के बीज का प्रयोग करने के लिए आप 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच आप धनिया के बीज ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी के साथ उबालिए और उबाल करके आप रख दें और उसको रात भर रख दें और रात भर रखने के बाद जब आप सुबह उठोगे तो उस धनिए का जो पानी रहेगा 1 गिलास उसको छान करके आप पी लें। तो इस तरीके से यदि आप रोजाना यानी प्रतिदिन या नियमित रूप से आप इसका सेवन करते हो तो निश्चित रूप से यह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में आपकी मदद करेगा। चौथे नंबर का है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण होता है। ये दोनों ही गुण हमारे एलडीएल के स्तर को यानी एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करता है। अगर दिन भर में 2 से 3 कप ग्रीन टी का यदि आप सेवन करते हो तो निश्चित रूप से आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लग जाता है। पांचवा है लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। लहसुन का प्रयोग करने के लिए आप लहसुन की 1 से 2 कली ले लें और उसको बारीक टुकड़ों में काट लें और 5 से 10 मिनट तक यूं ही खुली हवा में छोड़ दें। इसके बाद आप उन कलियों को, कटी हुई कलियों को आप चबा चबा करके पानी के साथ 1 गिलास पानी के साथ बैठ करके लेंगे तो आपका निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो घट जाएगा। छठा इंग्रेडिएंट है मेथी का दाना। मेथी का दाना
बैड कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करता है। मेथी दाना के अंदर सोल्यूबल फाइबर और स्टेरॉयडल सेपोनिनस नाम के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करते हैं। मेथी दाने का प्रयोग करने के लिए आप मेथी दाने को 1 से 2 चम्मच तक ले लें और 1 से 2 चम्मच को 1 गिलास पानी के साथ उबाल लें और उबाल करके आप इसी तरीके से ढक करके रात भर के लिए रख दें। सुबह जब आप उठें तो खाली पेट आप इसका जो पानी है उसको छान करके प्रयोग कर लें, यानी आप खुद पी लें। इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो घट जाएगा। चाहें तो मेथी के जो दाने बचे हुए हैं आप इसको स्प्राउट के रूप में भी बना सकते हो और स्प्राउट के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आप घटा सकते हो। 7वें नंबर का इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवले के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसके साथ ही आप आंवले का प्रयोग, आंवले का जूस निकालकर इसका प्रयोग कर सकते हो। साथ में मुरब्बा, चटनी या आंवले का चूर्ण बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आंवला के अंदर फ्लेवोनॉइड्स केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। 8वां इंग्रेडिएंट है वालनट, जिसको अखरोट के नाम से जानते हैं, और अलसी। इन दोनों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। साथ में ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के स्तर को भी बढ़ाते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म का स्तर बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में ये हमारी मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए अलसी और वालनट दोनों का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। तो ये तो हैं कुछ पावरफुल फूड आइटम्स जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में आप बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये सारे फूड आइटम्स तो हमने जान लिए, लेकिन क्या इन सभी को हमें एक साथ उपयोग करना है या फिर इनमें से कुछ हमें उपयोग करने हैं जिससे कि हम अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर सकें? तो इसका आंसर ये है कि हमें सारे फूड आइटम्स को आजमाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से आप कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अर्जुन की छाल मिल रही है इजीली तो आप अर्जुन की छाल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको धनिए के जो सीड्स होते हैं वो मिल रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाना आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इजीली एक्सेस हो जाए वो चीज़ आपको यूज़ करनी है। 2 से 3 चीज़ आप इसमें से ले सकते हैं जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना होगा कि इन फूड आइटम्स के साथ साथ आपको कुछ जीवन शैली में बदलाव की भी आवश्यकता है। जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी होगी ताकि आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न हो, फैट बर्न हो। आपको मीठी चीज़ें, ऑयली चीज़ें इन्हें अवॉइड करना होगा क्योंकि इनमें कैलोरीज भी बहुत होती है और इनसे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जो चीनी वाली चीज़ें हैं, जो ज़्यादा नमक है, ऑयली चीज़ें हैं, इनको अवॉइड कीजिए। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए और ये फूड आइटम्स इनमें से जो भी आपको सिलेक्टेड रहें उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर, ताकि आपको अच्छे से अच्छा और जल्द से जल्द रिजल्ट देखने मिल सके। तो ये थी समस्त जानकारी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होम रेमेडीज के बारे में। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।